हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है खोरठा सिलेबस का गद्य खंड छाहियर। तो छाहियर जो है वो कहानी संग्रह है, गद्य खंड का भाग है जिसमें टोटल 10 कहानियां हैं और उसमें से पहला कहानी छाहियर ही है। और फ्रेंड्स, ये किसके लिए उपयोगी है? तो ये मुख्य रूप से आपका जेएसएससी सीजीएल जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में जो खोरठा सिलेबस रखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनके लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो हैं जिनका नाम है चितरंजन महतो चित्रा। और ये जो छाहियर कहानी है वो किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ के द्वारा ये प्रकाशित हुआ। और कब प्रकाशित हुआ फ्रेंड्स? तो ये जो है आपका 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसमें टोटल कहानियों की संख्या कितनी है? तो 10 टोटल कहानियाँ हैं इसमें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस कहानी के अंदर टोटल कितने पात्र हैं। तो इस कहानी में जो है वो मुख्य रूप से 5 पात्र हैं। एक व्यक्ति का नाम, 2 व्यक्ति रोहन और सोहन है जो फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों जो हैं वो दोस्त भी हैं और गोतिया भाई भी हैं, और ये दोनों के दोनों मजदूर हैं। वहीं फ्रेंड्स सूरज नारायण चौधरी जो कि एक जमींदार होता है, और देव नारायण चौधरी जो कि एक शिक्षक है। वहीं छगन साव जो है वो एक दुकानदार है। तो चलिए फिर से रिकॉल करते हैं कितने किरदार है फ्रेंड्स। तो 5 किरदार हैं। कौन कौन से? तो रोहन और मोहन ये दोनों क्या हैं? मजदूर। जबकि सूरज नारायण चौधरी क्या है? तो एक जमींदार। देव नारायण चौधरी क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक शिक्षक हैं। वहीं छगन साव क्या है? तो ये एक दुकानदार हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, सूरज नारायण चौधरी जो कि एक जमींदार है, इसको बड़े छत्रछाया यानी बोड़ छाहियर कहा गया है। वहीं देव नारायण चौधरी जो कि एक शिक्षक है, उसको छोटा छत्रछाया यानी छोट छाहियर कहा गया है। वहीं छगन साव जो कि एक दुकानदार है फ्रेंड्स, इसको तीसरा छत्रछाया कहा गया है। छगन साव जो है वो अपने दुकान में बाहर से आपको चाय, बिस्किट, प्याजी चॉप, आलू चॉप इत्यादि बेचता है, लेकिन ये दुकान के अंदर जो है वो दारू मौत भी रखता है। अब कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बैसाख का महीना होता है, और बैसाख के महीने में तो पता है आपको धूप ही धूप होता है। और बैसाख के महीने में धूप का सीज़न होता है, और ये सूरज नारायण चौधरी जो है, जो कि ज़मींदार है, वो एक घर बनवा रहा होता है। और ऐसी स्थिति में रोहन और मोहन दोनों जो है वहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि एक दिन बालू की कमी हो जाती है और ये आधे पहर ही लौट करके आ जाते हैं। मतलब आप समझते हैं ना फ्रेंड्स, कल भूंजा कलवा, तो आधे पहर काम करके ये लोग जो हैं वो वापस आ रहे होते हैं। तो दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। तो इन्हीं के बातचीत को हमको समझना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से भी इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो तस्वीर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है छगन साव का, जो कि बाहर से आपको चाय बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अंदर से ये जो है वो दारू मौत भी बेचते हैं। वहीं दूसरा जो आपको तस्वीर है वो इंडिकेट कर रहा है एक ज़मींदार का फ्रेंड्स। ये जो तस्वीर है वो एक ज़मींदार का है, और यहाँ पे ज़मींदार कौन है? तो सूरज नारायण चौधरी। वहीं तीसरा नंबर का जो फिगर है आपको इंडिकेट कर रहा है एक शिक्षक का, जो कि कौन है? तो देवा चौधरी। वहीं चौथे नंबर में और इन्हीं के जैसा एक मज़दूर और है, जो कि रोहन और सोहन है, जो कि मज़दूरी किया करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। दोनों के दोनों जो है वो मज़दूरी करने के लिए जाते हैं किनके यहाँ पे? तो ये दोनों के दोनों सूरज नारायण के यहाँ पे जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। अब दोनों के दोनों जो है वो गोतिया भाई होते हैं, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। गोतिया भाई हैं तो एक ही ख़ानदान के लोग हैं। तो दोनों के बीच में आते आते चर्चा होने लगती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्या चर्चाएँ होती हैं इनके बीच में। तो देखिए, इनके बीच की चर्चा की बात करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, दोनों के बीच में चर्चा होती है कि ये जो रोहन है वो दिन प्रतिदिन बीमार होते चला जा रहा था। वहीं सोहन की बात करें तो ये दिन प्रतिदिन जो है वो सेहतमंद होते चला जा रहा था। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये मोहन जो है वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा था, वहीं रोहन जो है वो अपने बच्चों तक को भी पढ़ा नहीं पा रहा था। इसका जो दिन प्रतिदिन का दिनचर्या है वो बर्बाद होते जा रहा था, और मोहन का जो दिनचर्या है वो सुधरते जा रहा था, और इसकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल होते जा रही थी। देखते हैं इनके दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स तो
अगर मुख्य पॉइंट्स की बात करें तो जो रोहन है वो बीमार होते जा रहा था, सोहन सेहतमंद होते जा रहा था। वहीं इनके बच्चे जो थे वो अनपढ़ थे और ये अपने बच्चों को भी पढ़ा पा रहा था। रोहन बड़े व्यक्ति की छत्र छाया में था, लेकिन खास बात यह है ना फ्रेंड्स कि जो रोहन है वो बोर छाहियार यानी कि जो सूरज नारायण चौधरी ज़मींदार है उसके घर इसका आना जाना ज़्यादा रहता था और ये उसी के छत्र छाया में रहा करता था। वहीं मोहन की बात करें तो इसका आना जाना एक शिक्षक के घर जो देव नारायण चौधरी है इनके घर इनका आना जाना अधिक रहता था और इनको इस कहानी में छोट छाहियार यानी छोटी छत्र छाया कहा गया है। वहीं कुछ और पॉइंट्स को देखें तो सूरज नारायण चौधरी के पिता का नाम जो है वो बिरजू चौधरी है। तो फ्रेंड्स बात करें मोहन, तो देखिए मोहन जो है वो अपना बड़ा बेटा को बीए में भी पढ़ा रहा था, जबकि अपना छोटा बेटा को वो स्कूल भी भेज रहा था। अब जब दोनों घर आ रहे थे वहाँ से काम करके, तो देखिए क्या बातचीत होता है इनके बीच में। इनके बीच में बातचीत होता है कि मोहन जो है वो रोहन से पूछता है कि हमें तुमसे एक बात जानना है कि तुम बड़े छत्र छाया में यानी ज़मींदार की छत्र छाया में रहते हो, जबकि मैं एक छोटे छत्र छाया एक मास्टर की छत्र छाया में रहता हूँ। लेकिन जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो मुझसे आगे जाना चाहिए था, लेकिन दिन प्रतिदिन तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो ख़राब होते जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये बातचीत होती है। बस यही बातचीत के दौरान फ्रेंड्स आगे ये लोग घर की ओर बढ़ते जाते हैं और कई पेड़ के सामने विश्राम भी करते हैं और उन्हीं के बीच में एक ताड़ी बेचने वाला व्यक्ति आ जाता है। तो ताड़ी बेचने वाला जब व्यक्ति आ जाता है तो जो रोहन है वो ताड़ी पी लेता है, जबकि मोहन जो है वो ताड़ी के बदले में केवल एक गिलास पानी पीता है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि काहे आखिरकार रोहन को जो ज़िंदगी है वो ख़राब होते जा रहा था। देखिए रोहन ने ताड़ी पी लिया, जबकि मोहन ने केवल ताड़ी के जगह पे एक गिलास ही पिया। उसके बाद ये दोनों जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में छगन साव, जो कि इस कहानी में इसको तीसरी छत्रछाया कहा गया है, तो आगे बढ़ने के क्रम में छगन साव का दुकान मिलता है फ्रेंड्स, और छगन साव के दुकान में ये दोनों जो है वो वहाँ पे जाते हैं। अब बात करें छगन साव, तो ये छगन साव जो है एकदम बर्बाद अच्छा व्यक्ति नहीं था। ये सबसे पहले लोगों को लालची देता था और ये सबसे पहले दिन अपने ग्राहक को फ्री में सब कुछ खिलाता था, ताकि एक बार ग्राहक बना ले और बार बार वो अपने ग्राहक से चूसते रहे। हाँ फ्रेंड्स, ये छगन साव जो है वो उधार पे, सूद पे, ब्याज पे जो है वो पैसे लगाता था और बाद में लोगों को लूटता था। तो देखिए फ्रेंड्स, कहानी में जो छगन साव है इसको तीसरी छत्रछाया कहा गया है और यहाँ पे जो है वो लेखक कहते हैं कि ये छगन साव की छत्रछाया जिसके ऊपर भी पड़ जाएगी ना तो उसकी तरक्की जो है वो कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो उधार में रुपया देता है और सूद के रूप में बहुत ज़्यादा रुपया जो है वो वसूलता है। और साथ में इसकी दुकान में जो पहली दिन ज़्यादा ग्राहक ज़्यादा था उसको फ्री में सामान देता था, फ्री में खिलाता पिलाता था और ग्राहक बना लेता था ताकि उसको सूद पे पैसा दे सके और इसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा इससे सूद जो है वो वसूल सके। अब इसकी दुकान की बात करें तो इसकी दुकान में जो है वो पकौड़ी, आलू चाप, प्याजी चॉप, दारू, बिस्कुट सब मिलता था, लेकिन दारू जो है वो दुकान के अंदर, जबकि बाहर में ये पकौड़ी, आलू चॉप, प्याजी दिखाने के लिए बेचता था। अब देखिए रोहन और मोहन जो है वो चलते चलते यहाँ पे आ जाते हैं। ये रोहन जो है वो दारू पी लेता है, जबकि मोहन जो है वो नहीं पीता है। उसके बाद ये दोनों अपना घर जाते हैं और फिर से इन दोनों के बीच में जो है वो 1 महीने के बाद मुलाकात होती है। 1 महीना के बाद जो है वो मोहन शहर से वापस आता है और वापस आने के बाद जो है एक बार रोहन से इसकी मुलाकात हो जाती है और रोहन मोहन से पूछता है कि भाई तुम इतना सेहतमंद कैसे रहते हो और तुम इतना अमीर दिनों दिन कैसे होते जा रहे हो, कुछ गुरु मंत्र बताओ। क्योंकि देखिए दोनों के दोनों गोतिया भाई हैं, दोनों मजदूर ही हैं, तो आपस में बातचीत हो ही जाती है कि तुम इतना अमीर इतना सेहतमंद कैसे होते जा रहा है। तो तब देखिए फ्रेंड्स, मोहन जो है वो रोहन से क्या कहता है, तब मोहन जो है वो रोहन को अपने मास्टर गुरुजी के पास में ले जाता है और मास्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो देव नारायण चौधरी, ध्यान रखिएगा। तब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है जब मास्टर पास ये जाते हैं। तो देखिए रोहन ने मोहन का गुरु मंत्र गुरुजी से पूछा,
रोहन जो है वो मोहन का गुरु मंत्र गुरुजी से पूछता है, लेकिन जो गुरुजी है वो इसे बताने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अंततः जो है वो गुरुजी कई शर्तों के बाद रोहन को अपना गुरु मंत्र दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस तरह के गुरु मंत्र देव नारायण चौधरी जो कि शिक्षक है उनके द्वारा दिया जाता है रोहन को। तो देखिए क्या होता है, ये 3 प्रकार के मुख्य शिक्षा देते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि तुम देखो शराब पीना छोड़ दो। दूसरा, खून पसीना बहा करके कठिन परिश्रम करो और मेहनत करो और धन का अर्जन करो। और तीसरा ये कहते हैं कि किसी के छत्र छाया में रहना छोड़ दो, मतलब बोड़ छायर में रहना छोड़ दो। जैसे कि ये जो है रोहन वो बड़ छत्र छाया यानी कि सूरज नारायण चौधरी के यहाँ पे रहता था ना, यहाँ पे इनका ज़्यादा घुलना मिलना था और इसी कारण से ये बिगड़ गया था। तो इस तरह से हमारा जो कहानी है वो समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलता है, तो अगर सीख की बात करें तो आपको ये सीख मिलना चाहिए कि संगत का असर कहीं ना कहीं पड़ता है। आप जिस भी संगत में हैं तो आपका व्यवहार जो है वो उसी के अनुरूप हो जाता है। आप एक अच्छे व्यक्ति के संगत में हैं तो आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, जबकि आप बुरे व्यक्ति के संगत में हैं तो आपका व्यवहार जो है वो दिन प्रतिदिन बुरा होते जाएगा और आपकी जीवन जो है वो बर्बाद होते चले जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए कहानी का जो पहला क्वेश्चन है कि छाहियार कहानी केकर लिखल लागे, तो ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। दूसरी क्वेश्चन है छाहियार कहानी किस पुस्तक में संकलित है, तो छाहियार कहानी जो है वो छाहियार पुस्तक में ही है। तीसरी क्वेश्चन है कि छाहियार किस प्रकार का रचना है, तो यह एक कहानी संग्रह है और कहानी संग्रह को गोज भी कहा जाता है। वहीं चौथा क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए चौथा क्वेश्चन के अंदर आपका है कि छाहियार कहानी जो है वो पुस्तक का प्रकाशक कौन है। तो शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 2007 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि छाहियार कहानी संग्रह पुस्तक में कितनी टोटल कहानियां हैं, तो इसके अंदर जो है वो टोटल 10 कहानियां हैं। वहीं छाहियार कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं, तो रोहन और मोहन जो कि 2 मजदूर होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि रोहन और मोहनलाल का पेशा क्या था, तो दोनों के दोनों जो है वो मजदूरी करते हैं। और रोहन और मोहनलाल कहाँ पे काम कर रहे थे, तो सूरज नारायण चौधरी जहाँ घर बना रहा था वहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन है कि काम से वापस लौटने के दौरान रोहन और मोहन किस पेड़ के छांव में बैठते हैं, तो दोनों के दोनों जो है वो ताड़ के पेड़ के छांव में बैठ जाते हैं। सूरज बाबू के घर में 15 से 20 दिन काम करने के बाद दोनों को एक बेरा यानी पार्ट टाइम मजदूरी का काम क्यों मिला, तो ये तो मैं आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि एक दिन क्या होता है कि 15 से 20 दिन जब लगातार यहाँ पे लोग काम करते हैं तो एक दिन जो है वो बालू समाप्त हो जाता है। हालांकि छड़ यानी रॉड और सीमेंट तो यहाँ पे था लेकिन बालू समाप्त हो जाता है और इसी कारण से ये आधे पहर में ही लौट के आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरज नारायण चौधरी के पिता का क्या नाम था, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिरजू चौधरी। रोहन और मोहन जब घर वापस जा रहे थे तो बीच में कौन मिला, ताड़ी वाला मिलता है, जहाँ पे रोहन जो है वो ताड़ी पी लेता है जबकि मोहन जो है वो केवल 1 गिलास पानी पीता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि रोहन का संगति कितना खराब हो चुका था और मोहन का संगति कितना अच्छा था। अगला प्रश्न है कि ताड़ी वाले से मांग कर पानी किसने पिया था, तो मोहन ने 1 गिलास पानी पिया था। 15वां क्वेश्चन है कि मोहन देव नारायण चौधरी को किस पेड़ की छाया के रूप में वर्णन करता है, तो नीम के पेड़ की छाया के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा छाहियार माने की हवे है, तो छाहियार का मतलब कि क्या होगा, छाया, नज़दीकी, उससे जुड़ाव, उससे लगाव, उससे स्नेह, तो ये हो जाएगा छाहियार का मतलब। अगला प्रश्न है हमारा छाहियार कहानी में बोड़ छाहियार केकरा कहल गेल है, तो बोड़ छाहियार जो है वो जमींदार को कहा गया है जो कि यहाँ पे कौन है, तो सूरज नारायण चौधरी है। वहीं अगला प्रश्न है कि छाहियार कहानी में छोट छाहियार केकर कहल गेल है, तो छोट छाहियार जो है वो देव नारायण चौधरी जो कि एक शिक्षक है, अध्यापक है, उनको कहा गया है। अगला प्रश्न है 19वां नंबर फ्रेंड्स कि छाहियार कहानी में तीसरा छाहियार केकर कहल गेल है, तो तीसरा छाहियार जो है वो छगन साव जो कि दुकानदार है, एक सूदखोर व्यक्ति है, इनको कहा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि रोहन किसके छाहियार रहो है,
तो रोहन जो है वो सूरज नारायण चौधरी जमींदार के छांयर में रहता था। वहीं 21वां प्रश्न देखें तो मोहन किसके छांयर रहोल। मोहन जो है वो देव नारायण चौधरी छोटे छांयर के यहाँ रहता था। वहीं रोहन और मोहन में नाता कैसा था, तो दोनों गोतिया भाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां नंबर, तो रोहन मोहन कहाँ काम करे जा हथिन। तो रोहन और मोहन जो है वो सूरज चौधरी के नया घर जो बन रहा था उसमें ये दोनों काम कर रहे थे। अब बिरजू केकर बाप के नाम है, तो बिरजू जो है वो सूरज नारायण चौधरी के बाप का नाम था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो एकर छाहियर जगर ठीक पड़तै तकर उबार नी रहे हई केकर खातिर का आइल है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका मतलब है कि इसकी छत्रछाया जिसके ऊपर भी पड़ेगी उसकी ज़िंदगी उबार नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसकी ये शब्द जो है वो छगन साव के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब छगन साव का जो कारोबार है वो कैसा था, तो छगन साव का कारोबार जो है वो दुकानदारी है और महाजन है, यानी सूदखोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग रहे। तो सूरज नारायण चौधरी जो है वो जमींदार था। 28वां प्रश्न है कि देव नारायण चौधरी कैसन लोग रहे। तो ये जो है वो मास्टर थे, गुरुजी थे। क्या रोहन और मोहन एक ही टोला में रहते थे? नहीं, टोला अलग अलग में रहते थे लेकिन गोतिया भाई थे। अगला है कि ताड़ी पीने के बाद दोनों ने किस पेड़ के नीचे आराम किया। तो ताड़ी पीने के बाद जो है वो दोनों इमली के पेड़ के नीचे आराम करते हैं। रोहन और मोहन में से शहर कौन गया था और कितने दिनों के बाद वापस आया। तो मोहन जो है वो शहर गया था और महीना भर के बाद जो है वो घर। अगला फ्रेंड्स प्रश्न हमारा कि सूरज नारायण चौधरी जो है उसके घर में नौकर के रूप में कौन काम करता था। तो रोहन काम करता था। सूरज नारायण चौधरी घरे आवन जावन उठन बैठन बेसी रहे, किसका ज़्यादा बेसी था। तो रोहन का। देवा चौधरी घरे आवन जावन उठन बैठन केकर बेसी रहे, तो मोहन का ज़्यादा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स 35वां, छाहियर कहानी के मुख्य भाव क्या है। तो छाहियर कहानी का मुख्य भाव जो है वो संगति का प्रभाव है, संगति का महत्व है। वहीं 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि छाहियर कहानी का मुख्य भाव क्या है, तो ये संगति का प्रभाव है। 36 क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन का सुखी एवं स्वस्थ होने का कारण क्या था। तो सबसे पहली बात करें कि मोहन का संगति अच्छा था और इसी कारण से वो कम कमा करके भी अपने जीवन में खुश था, स्वस्थ था, अपने बच्चे को पढ़ा पा रहा था। वहीं 37वां क्वेश्चन देखिए, तो देव नारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणा के रूप में कितने चीज़ों की मांग करता है। तो 3 चीज़ों की मांग करता है गुरु दक्षिणा के रूप में। तो पहला मांग करता है मन का दान। मन यानी कि जो बार बार उसका मन करता था शराब पीने का, शराब को छोड़ने का पहला गुरु दक्षिणा मांगता है। दूसरा जो है वो तन का दान। तन का दान का मतलब है फ्रेंड्स कि कठिन परिश्रम करके वो अपना जीवन में धन अर्जन करे और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और तीसरा जो है वो धन का दान। धन का दान का मतलब है फ्रेंड्स कि किसी की छत्रछाया को त्याग देना, और किसी की छत्रछाया मतलब कि बुरे संगति को त्याग देना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छाहियर कहानी संग्रह का पहला कहानी छाहियर जो है वो हमारा समाप्त होता है। तो JSSC का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।